क्या 500 फॉलोअर्स पे या 1000 फॉलोअर्स पे आपको कोलेब्रेशन मिल सकता है ब्रांड का? कोलेब्रेशन मिलता कैसे है? ब्रांड्स हमको मेल करते हैं या हमको ब्रांड्स को मेल करना पड़ता है? आई नो, आपके भी यही सारे क्वेश्चंस है ना। कोलेब्रेशन किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं कोलेब्रेशन? तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी कि कोलैबोरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, कोलैबोरेशन करना कैसे होता है, कोलैबोरेशन ब्रांड्स के साथ कैसे हम करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी। तो हेलो एंड गुड इवनिंग, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी चैनल में आप सब लोग का तहे दिल से फिर से स्वागत करना चाहूंगी। आप सब लोग यहाँ पर आए हो और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, कर देना प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो रोज की रोज मिलती रहे। जी हाँ, रोज की रोज मिलते रहे। इस व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले येस्टरडे वाला व्लॉग नहीं देखा वो भी देख लेना। इस व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया, फॉलो मी इंस्टाग्राम, इट्स एंकर सुरभि जोशी वलसाड, फॉलो कर देना। तो चलिए, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा ही है, देख लिया है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। कोलैबोरेशन जो है वो कैसे होता है, कितने टाइप्स के कोलैबोरेशन है, और कोलैबोरेशन 500 या 1000 फॉलोअर्स पे हो सकते हैं। तो चलिए आज ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू दिस वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि आप लोग को पता है कि कोलैबोरेशन होता क्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो कोलैबोरेशन यानी कि अ, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर या फिर क्रिएटर की तरह काम कर रहे हो, सपोज आप इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो, एज ए क्रिएटर आप काम कर रहे हो, तो अब आप जब ये चीजें का काम कर रहे हो, और कोलैबोरेशन यानी कि सपोज आप एक न्यू क्रिएटर हो जिसके अभी अभी 500,000 फॉलोअर्स हुए हैं, एंड जो नए ब्रांड्स जो आ रहे हैं, ठीक है, लॉन्च हो रहे हैं, जिसके सिर्फ 200-300 फॉलोअर्स हैं, तो वो हम जैसे क्रिएटर को फाइंड करते हैं पहले तो। कि लेकिन जो नए ब्रांड्स मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो गया, टेक्नोलॉजी, जो टेक का चैनल होता है वो टेक्नोलॉजी का, टेक्स मतलब यानी कि जब इक्विप, जैसे कि ये समझ लो कि ये माइक है तो उसके बारे में हो गया, स्पीकर है, फोन के बारे में, गैजेट्स के बारे में हो गया। तो ये सारी चीजें होती है। तो ऐसे नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं नए नए ब्रांड्स के। जब ये चीज होती है, जब कोई नया ब्रांड मार्केट में आता है, तो वो लोग हमारे जैसे क्रिएटर को जो है पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल पब्लिक जैसे हम जैसे क्रिएटर्स हैं, अगर हम उसका रिव्यू ऑनेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, और वो ब्रांड्स हमें बता रहे हैं कि भाई आपका जो ऑनेस्ट रिव्यू है आप उसको बताइए और पब्लिक को बताइए कि हमारा ब्रांड जो है वो कैसा है, तो आप हमारी बात पे विश्वास करोगे, बिकॉज यू आर ऑल्सो वन ऑफ एन क्लाइंट और कस्टमर, जिसको हम नॉर्मल पब्लिक बोल सकते हैं। तो हम इन्फ्लुएंसर को वो ब्रांड जो है हमें कांटेक्ट करते हैं, और वो भी उस हिसाब से कि हमारे इंस्टाग्राम पेज हो गया, हमारे यूट्यूब का चैनल हो गया। तो अगर आप ऐसे इन्फ्लुएंसर हो तो वो लोग देखेंगे कि पहले तो आपके पेज पे फॉलोअर्स कितने हैं, आपकी पब्लिक एंगेजमेंट कितनी है, यानी कि पब्लिक के व्यूज और एंगेजिंग जो रील, उसमें पब्लिक इन्वॉल्वमेंट व्यूज कितने आ रहे हैं। तो इसके इसके ऊपर जो है वो लोग हमको कोलैबोरेशन के लिए बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं आपको बताती हूँ आज के इस व्लॉग में कि सबसे पहले आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि डिड आई डीएम फॉर कोलेब्रेशन, या वो लोग हमें कोलेब्रेशन के लिए ब्रांड्स हमको डीएम करते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप जब कोई प्रोडक्ट, सपोज आप एक इन्फ्लुएंसर की शुरुआत कर रहे हो, आपने एक इंस्टाग्राम का पेज बनाया, आपने यूट्यूब का चैनल बनाया, कोई भी प्रोडक्ट आप अपने घर पे से ले लो, ठीक है, आप उस प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, जैसे कि सब जो कि वेसलिन का ही कोई प्रोडक्ट हो गया, बॉडी का मॉइस्चराइजर समथिंग, तो बॉडी मॉइस्चराइजर का आप रिव्यू दे रहे हो। अभी पहले आप एक पोर्टफोलियो बनाओ, पोर्टफोलियो इन द सेंस जिसमें आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लेकर
एक एक अलग अलग प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हो। जब आप प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हो, आप अपनी स्किन पे अप्लाई करो, उनको दिखाओ, ऐसा प्रेजेंटेशन बनाओ। जब आपने अपना प्रेजेंटेशन बनाया तो ये एक पोर्टफोलियो हो गया। ये पोर्टफोलियो आपको तब काम आएगा जब आप किसी ब्रांड्स के साथ कोलैब कर रहे हो, तो आप इसको दिखा सकते हो कि भाई मैं इस टाइप के वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। तो उनको अच्छे लगेंगे तो वो आपको बोलेंगे कि भाई हाँ, हमें आपके साथ कोलैब करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप स्टार्टिंग में सारे प्रोडक्ट्स बनाओगे, रील बनाओगे या फिर शॉर्ट्स बनाओगे या फिर यूट्यूब के लिए आप अपने वीडियोस को बना रहे हो, ठीक है, प्रोडक्ट को लेकर, तो जब आप बना रहे हो तो आपको सिंपली एक ही चीज करनी है कि जैसे आप पोस्ट कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट को पहले सिर्फ टैग कर दो। जब आप टैग करोगे इंस्टाग्राम पेज पे या ऐसे, तो वो ब्रांड्स एटलीस्ट देखेंगे कि यार हाँ, अच्छा लगा नहीं लगा वो बात की बात है, पर वो देखेंगे आपका वो, ठीक है। जब हम टैग करते हैं, अगर आप टैग ही नहीं करोगे, आप प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हो पर अगर आप टैग नहीं कर रहे हो, तो उनको पता कैसे चलेगा कि आप हमारे प्रोडक्ट के रिव्यू कर रहे हो। तो जनरली पहले आप इस तरीके से शुरुआत कर लो, ठीक है। वंस आपने इस तरीके से शुरुआत की, उसके बाद धीरे धीरे डिपेंड करेगा कि आपके वीडियोस पे एंगेजमेंट कितनी आ रही है, पब्लिक कितने व्यू कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, वैसे ही आपके वीडियोस पे जो है पब्लिक एंगेजमेंट भी आना शुरू हो जाएंगी। तो मेन ये लोग यही देखते हैं ब्रांड्स, क्योंकि देखो 200-300 फॉलोअर्स अगर आपके होंगे तो ब्रांड का उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको तो 200-300, इसमें 50 लोग तो देखेंगे, फिर दूसरे लोग, 50 लोग तो समझो कि आपके नोन ही होंगे, दूसरे लोग तो देखेंगे नहीं देखेंगे, तो इसमें ब्रांड का कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो वो आपको क्यों बोलेंगे कोलैब के लिए, ठीक है। तो ये चीज हमेशा पकड़ लो, एक नीश पकड़ लो। नीश यानी कि या तो फिर आप मिक्स कंटेंट डाल रहे हो या फिर आप टेक टेक की चैनल हो, तो टेक के रिलेटेड गैजेट्स के ऊपर आप जो है आपके पेज पे सब डाल रहे हो। मेकअप का है तो मेकअप के प्रोडक्ट्स के ऊपर आप डाल रहे हो। इस तरीके से आपको एक नीश क्रिएट करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि कोलैबोरेशन है कितने टाइप्स के होते हैं। अब आपको एक चीज तो पता चल गई कि कोलैबोरेशन होता क्या है। अब कोलैबोरेशन कितने टाइप्स के होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो होता है वो है पेड कोलैबोरेशन। पेड कोलैबोरेशन में क्या होता है, कोई प्रोडक्ट है जो आपको ब्रांड दे रहे हैं, ठीक है, वो आपको पे कर रहे हैं कि आपको इसका रिव्यू और उसका जो है आपको एडवर्टीजमेंट करना है, ठीक है। इस तरीके से होता है पेड कोलैबोरेशन, हम उसको बोलते हैं। लेकिन हाँ, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि ये पेड कोलैबोरेशन जब होता है तो आप एक चीज नोटिस कर लेना कि ब्रांड्स जो होते हैं उसका पहले आपको मेल आएगा। तो कभी भी जब आप मेल ओपन करो या कुछ भी ओपन करो, लिंक पे तुरंत क्लिक मत करना, ठीक है। कभी कभी आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अब जैसे स्कैम्स वगैरह चल रहे हैं, तो बी वेरी केयरफुल, ठीक है। आप एक चीज कर सकते हो कि जब आपको ब्रांड के मेल्स आ रहे हो तो आपको एक बार मेल तो देख ही लेना है, कोई लिंक पे क्लिक नहीं करना है। आपको उनको बताना है कि मुझे आप इंस्टाग्राम पेज पे डीएम कर दो। जब आपको डीएम मिलेगा तो आप एक बार इंस्टाग्राम पेज चेक कर लेना उन लोगों का। जैसे आप इंस्टाग्राम पेज चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि पोस्ट जो होते हैं ना, वो देख लेना। अगर 1-2 दिन के पोस्ट दिख रहे हैं तो दैट मीन्स आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो पोस्ट है वो 2-3 महीने की भी पोस्ट है तो आप अभी भी बिलीव कर सकते हो, ठीक है। एंड उनको एक बार चेक कर लेना कि भाई उनका प्रोफाइल कैसा है क्या नहीं, ये सब चीज़ें उनकी चेक कर लेना, ठीक है। तो आपको आइडिया आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि पेड कोलैबोरेशन तो हो गया जिसके लिए आपको प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं और आपको पैसे भी दिए जा रहे हैं, उसको बोलते हैं पेड कोलैबोरेशन। अब जब पेड कोलैबोरेशन की बात आती है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये पेड कोलैबोरेशन तब होता है अपने पेज पे जब हमारी पब्लिक एंगेजमेंट ज्यादा होती है, व्यूज ज्यादा आते हैं, मतलब 1 लाख के ऊपर व्यूज आ रहे हैं हर एक रील में, या फिर हमारे फॉलोअर्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, लाइक आई मीन ऑलमोस्ट 15,000 फॉलोअर्स के ऊपर अगर आपके हैं तो तो आपको ये पेड कोलैबोरेशन हो सकता है।
मतलब डिपेंडिंग अपॉन दर ब्रांड, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को 5,000 फॉलोवर्स के बाद भी पेड कोलेब्रेशन शुरू हो जाते हैं। सो इट कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर वर्क। आपका वर्क कैसा है, आपका पोटेंशियल कैसा है, आप किस टाइप के रील्स बना रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट आता है बार्टर कोलैबोरेशन। अब बार्टर कोलैबोरेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि बार्टर कोलैबोरेशन होता क्या है। बार्टर कोलैबोरेशन यानी कि आपको एक ब्रांड कोलैब कर रहा है जिसमें आपको प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट्स के लिए पैसे नहीं मिलेंगे आपको। उसको बोलते हैं बार्टर कोलैबोरेशन। आपको कोई ब्रांड उनके प्रोडक्ट दे रहा है, उनको आपको रिव्यू करना है, लेकिन उसके बदले आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये होता है बार्टर कोलैबोरेशन। अब बार्टर कोलैबोरेशन में यहाँ पे दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी। जब बार्टर कोलैबोरेशन होता है तो अगर प्रोडक्ट्स रीजनेबल रेंज में है तो इट्स ओके, बट प्रोडक्ट्स आर मोर कॉस्टली। सपोज टेक का चैनल हो गया तो उसमें जब इक्विपमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन हो गया, तो मोबाइल फोन ही अगर ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है 30-40,000 का या ऐसा कुछ, तो उस टाइम बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि ब्रांड्स आपको कोलैब तो करेंगे, लेकिन क्या होता है आपको रिव्यू देना होता है, ठीक है। उसके बाद जब आप अपनी रिव्यू वगैरह हो जाएगा ये वो, उसके बाद वो आपके पास वो फोन भी वापस मांग सकते हैं। तो ये भी होता है बार्टर कोलैबोरेशन में। एंड स्टार्टिंग में अगर आप हो और आपको कुछ हद तक बार्टर कोलैबोरेशन में काम जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बिगनर हो, ठीक है। एंड जैसे जैसे एक्सपीरियंस जाएगा वैसे वैसे आपके वीडियोस भी इंप्रूव होंगे। एंड बार्टर कोलैबोरेशन का बेनिफिट ही यही है कि जब आप बार्टर कोलैबोरेशन के साथ काम करना शुरू करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा, नॉलेज आएगा कि कैसे प्रोडक्ट्स को रिवील करते हैं। क्योंकि देखो एक बात बताती हूँ, जैसे हम वीडियोस बनाते हैं ना तो इट्स नॉट इजी। जब हम ब्रांड कोलैब करते हैं वो भी एक इजी काम नहीं है, क्योंकि हम जो वीडियोस बनाते हैं, हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए, हमारा बैकग्राउंड कैसे होना चाहिए, वो सारे 2-3 वीडियोस उनको भेजने पड़ते हैं, उनमें से वो फाइनल करते हैं आपकी स्क्रिप्टिंग कैसी होनी चाहिए। अगर ऐसा उनको लगता है कि भाई आपके रूम में लाइट कम आ रही है, ये आ रही है, तो भाई इसको चेंज करो, बैकग्राउंड को चेंज करो। तो कोलैबोरेशन में भी बहुत ज़्यादा इट्स, कहते हैं ना भाई, देखना आसान लगता है बट इट इज़ नॉट ईजी। लाइक आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि चलो ब्रांड ने कोलैब कर लिया, कुछ भी वीडियो बना के दे दी, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही अच्छे से आपको काम करना पड़ता है उस वीडियो पे, ठीक है। जब आप अच्छे से आपके वीडियोस बनाते हो तो उस वीडियोस में पब्लिक का एंगेजमेंट रहता है, आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। एंड या फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है, लेकिन दैट इज अ रियलिटी। अब आपने समझ लिया पेड कोलैबोरेशन एंड आपने समझ लिया बार्टर कोलैबोरेशन। अब थर्ड जो कोलैबोरेशन है वो है अफिलिएट कोलैबोरेशन। अब ये अफिलिएट कोलैबोरेशन क्या होता है उसको ध्यान से समझना। अफिलिएट कोलैबोरेशन में ना ही आपको प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, ना ही आपको मनी पे करने वाले हैं। तो अब आप बोलोगे कि तो ये कौन सा कोलैबोरेशन कैसे हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ। अफिलिएट कोलैबोरेशन में आप सिंपली कोई प्रोडक्ट का जो पिक होता है वगैरह तो आपको अपने पेज पे पोस्ट करना रहता है, ठीक है। जैसे आपने उस प्रोडक्ट के साथ फोटो खिंचवा के पोस्ट कर लिया तो आपको वो लोग एक क्यूआर कोड भेजेंगे या फिर एक लिंक भेजेंगे, उसको आपको आपके इंस्टाग्राम पेज पे अटैच करना होता है। अब जैसे वो प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा बायर्स आ गए, समझ लो कि आपके पेज पे इतने सारे फॉलोअर्स हैं और उनमें से कितने सारे लोगों ने वो प्रोडक्ट को बाय किया। जब वो बाय कर रहे हैं उसके बाद जो प्रॉफिट बनेगा उसमें से आपने जो परसेंटेज डिसाइड किए होंगे 10%, 20%, उसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। तो ये होता है अफिलिएट कोलैबोरेशन। और एक बात बताना चाहूंगी कि आप बहुत सारे क्रिएटर्स को देख सकते हो कि
कुछ लोग फेस रिवील नहीं करते हैं एंड वो लोग फिर भी ब्रांड्स के साथ कोलैब करके प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, रील बना रहे हैं, ठीक है, या फिर यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। पर अगर आपको अपनी फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स एंड आपका जो प्रोडक्ट है उन लोग के साथ एक बॉन्ड बिल्ड करना है, एक ट्रस्ट बिल्ड करना है, तो आपको अपना फेस दिखाना होगा, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका एक बॉन्ड बन रहा है, लोग आपकी बातों पे भरोसा कर रहे हैं। सो बेटर होगा कि आप फेस रिवील करो और उसके बाद भी आप प्रोडक्ट रिवील कर सकते हो। दैट इज वेरी गुड। तो चलिए, दैट्स इट। दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट कोलैबोरेशन। कैसे कर सकते हैं कोलैबोरेशन, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने फॉलोअर्स पे आपको कोलैबोरेशन मिलते हैं, फॉलोअर्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट रखते हैं, एंड आपके पोर्टफोलियो के बारे में सारी चीज़ें बताई है मैंने। तो उम्मीद करती हूँ कि व्लॉग आपको पसंद आ रहा है तो डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज एस जे एंकर सुरभि जोशी। मिलूंगी कल के एक और नए व्लॉग में। ये व्लॉग यहीं पर एंड करना चाहती हूँ, एंड पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। ऐसे मोर वीडियोस के लिए फॉलो जरूर कर देना मेरे इंस्टाग्राम पेज को। एंड इसी के साथ आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आएगा। तो मिलेंगे कल के एक और नए व्लॉग में। टिल देन, दिस इज मी एस जे एंकर सुरभि जोशी साइनिंग ऑफ। मिलूंगी कल के एक और नए व्लॉग में।